कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है GS1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पटना कलम चित्रकारी। ठीक है, तो यहाँ से अल्टरनेट साल में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 चित्रकला शैली तो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो आपका मौर्य कला, दूसरा पाल कला, तीसरा जो है पटना कलम, चौथा मधुबनी पेंटिंग को भी आप पढ़ के जा सकते हैं। तो 66 BPSC में पटना कलम पूछा गया था, तो मैं ये बता दे रहा हूँ आज। लेकिन कई बार क्या होता है कि लगातार वर्षों में भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ट्रेंड BPSC में देखा गया है। इसलिए आप कोई भी टॉपिक जो महत्वपूर्ण है उसको छोड़ के नहीं जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इसलिए पटना कलम को भी अच्छे से पढ़ के ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये नहीं कि पिछले साल पूछा है 66 में तो इस बार नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है। तो अभी टाइम है, आप अच्छे से सारा टॉपिक कवर कर लें। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको फिर दोबारा विभिन्न आयाम लेकर के दूसरे आयाम से पूछा जा सकता है, इसीलिए इस टॉपिक को कर लें। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करें और आप परचेज करें। मात्र 1500 में आपको सारा PDFs मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। बाकी ज़रूर नोट्स बनाएं, खुद से लिखें और उसमें एडिट करें। जो अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं उसको डालें उसमें, और आंसर राइटिंग करने का प्रयास कीजिए। और हमारा टेस्ट सीरीज भी 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, अगर उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है पटना कलम। देखिए, कला क्या होती है, सबसे पहले तो आप जानते ही हैं, मानव की जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है, यानी जो आप जो कल्पना करते हैं उसी का जब आप मूर्त रूप दे देते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, कला कहलाता है। ठीक है, जो मानव कल्पना करता है और उसकी अभिव्यक्ति मूर्त रूप में करता है वही आपका क्या कहलाता है, कला कहलाता है। और पटना कलम से लगेगा कि ये लेखनी का नाम है, लेकिन यह लेखनी नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक चित्रकला शैली है। तो भूमिका में आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। पटना कलम किसी लेखनी का नाम नहीं बल्कि क्या है, एक प्रकार का चित्रकला शैली है। और यह मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में स्टार्ट हुआ और इस शैली की शुरुआत हुई। यानी औरंगजेब, यानी 1707 के आसपास आप देखेंगे कि औरंगजेब का शासन रहता है, तो 1700 ईस्वी के आसपास में ही पटना कलम शैली का भी विकास हुआ, जब औरंगजेब ने अपने चित्रकारों को क्या किया, राज दरबार से बाहर निकाल दिया। चूँकि यह शरीयत के विरुद्ध मानता था, शरीयत का जो कानून है उसके विरुद्ध मानता था इस चित्रकला या किसी भी कलाकारी को, तो इसलिए उसने प्रश्रय नहीं दिया। तो ये चित्रकार जो थे अन्य राज्यों में या बिहार में भी आकर के बसे और जन समान की चित्र बनाने लगे, तो यही आगे चल करके पटना कलम नाम से जाना गया। देखिए, पटना कलम पेंटिंग विश्व की प्राचीन चित्रकला शैलियों में से एक है। इसका विकास कब हुआ, मुगल काल के अंतिम दौर में हुआ, यानी 1700 ईस्वी के आसपास हुआ, जब औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकारों को प्रश्रय नहीं मिला। तो वे कलाकार देश के अन्य भागों में जाकर के क्या करने लगे, अपनी कला का एक व्यावसायिक रूप दे दिया। इसी दौरान देश में अन्य चित्रकला शैली जैसे राजस्थानी शैली, राजस्थान में किशनगढ़ी शैली आदि का विकास हुआ। उसी प्रकार से बिहार में पटना में पटना कलम का विकास हुआ। पटना कलम शैली मुख्यतः 3 शैलियों पर निर्भर करता है, या आपको देखने को मिलेगा, यानी तीनों शैली यहाँ पे कंबाइंड है। एक तो ब्रिटिश शैली, दूसरा स्थानीय शैली, एक है आपका मुगल शैली। ठीक है, ये तीनों शैली मिल करके क्या बन गया, आपका पटना कलम बन गया। इसमें आपके कुछ ब्रिटिश शैली का प्रभाव मिलेगा, कुछ स्थानीय लोगों की जो शैली थी उसका प्रभाव मिलेगा, और कुछ मुगल कालीन जो शैली थी चित्रकला का वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों का मिश्रित रूप कर सकते हैं, पटना कलम शैली है। उसके बाद अवस्थिति, यह जो है कहाँ पर, खास करके ये कहाँ पर बनाए जाते हैं या किस वस्तु पे बनाए जाते हैं उसके बारे में। तो इस चित्रकला शैली में मुख्यतः लघु चित्रों को बनाया जाता है, छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं, जिस कारण से इसे मिनिएचर्स शैली भी कहा जाता है। तो एक और नाम पटना कलम का क्या हो गया, मिनिएचर्स शैली। और चूँकि इसको खास करके कागज पर या हाथी दांत, हिरण के खाल, शीशे और धातु पर बनाया जाता है। तो विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार की चित्रकारी किया जाता है। विषय वस्तु में खास करके आप देखिएगा 3 तरह के विषय वस्तु होंगे इसमें। एक तो सामान्य जीवन, जैसे कोई लकड़ी काटता बढ़ई है, मछली बेचती महिला है, खेत जोतता किसान है, रथ चलाता हुआ जो है सारथी है, या स्मारक भवन है, या डोली ले जाता
कहार है, लोहार है, सोनार है। तो यानी इसकी विशेषता आप लिख सकते हैं, जनसामान्य चित्रों को बनाया जा रहा था यहाँ पे। ये पहला चित्रकला शैली है जिसमें आम लोगों की चित्र बनाई जा रही है। दूसरा पार्ट है यहाँ मनुष्य के रूप में जो मानव का जो शरीर का जो चित्रण किया गया है, विशेष करके इसके चित्रण में आप देखेंगे सुंदरता पे विशेष फोकस किया गया है। जैसे गहरी आंखें बनाई जाती थी, जो भावें होती थी बहुत भारी भावें बनाए जाते थे, नुकीली नाक बनाई जाती थी और चेहरा पतला बनाया जाता था। यानी सुंदरता यहाँ पे मानव मनुष्य के शरीर की दिखाई गई है। और पक्षियों का चित्रण में आप देखेंगे कि जो सूक्ष्मतापूर्वक चित्रण किए गए थे, जो एक जीवंत मालूम होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पटना कलम शैली में जो चित्रकला शैली का जो विकास हुआ है वो विभिन्न आयाम में विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के बनाए गए थे। ठीक है, तो आपने ये देखा। उसके बाद है चित्रकला निर्माण पद्धति। इसका निर्माण कैसे किया जाता था? तो देखिए जनरली क्या होता है कि सभी चित्रकार पहले आरेखन होता है, फिर उसमें कलर होता है, लेकिन इस चित्रकला में क्या होता है, दोनों साथ साथ होते थे। चित्रकला निर्माण की पद्धति क्या थी? यह चित्र शैली अपने चित्र निर्माण की पद्धति के लिए भी जाना जाता है। यानी समांतर चित्रों को आरेख बनाकर उसमें रंगन किया जाता था, किंतु इस शैली में क्या हुआ, दोनों क्रिया साथ साथ किए गए। यानी कजली स्याही पद्धति भी इसको कहा जाता है। यानी ड्राइंग जो किया जा रहा है साथ साथ जो है इसको कलर भी किया जाता था। यानी स्केच पहले तैयार करके कलर नहीं, बल्कि साथ साथ दोनों काम होते थे। इस चित्र को प्राकृतिक रंगों द्वारा बनाया जाता था, जो प्रकृति में, चूंकि उस समय तो कलर थे नहीं, केमिकल वाला कलर आया नहीं था मार्केट में, तो जो कलाकार थे वो प्रकृति से जो वस्तु होती थी उसी से कलर बना लेते थे। जैसे पुआल है, लार पुआल जिसको बोलते हो, तो वो पीला रंग वहाँ से बन जाता था। उसके बाद गोल्डन रंग जो है गोबर से बन जाता था। ठीक है, गोबर से। उसके बाद हरा रंग हरी पत्ती से बनाए जाते थे, काला रंग काजल से, लाल जो है पलाश के फूल या लाह से बनाए जाते थे, सफ़ेद रंग मिट्टी से और नीला नील से बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग यहाँ पर पेंटिंग में किया जा रहा था। प्रारंभ में इन चित्रों को बनाने हेतु कलाकार स्वयं कागज का निर्माण करते थे, क्योंकि कागज उतना मार्केट में आया नहीं था। लेकिन आगे चलकर जब कागज उपलब्ध हो गया तो यूरोप से आयातित कागज पे जो चित्रकार हैं पेंट बनाने लगे, कलर करने लगे, डिजाइन बनाने लगे, जो भी चित्रकारी है करने लगे। इसके ब्रश की खासियत देखेंगे तो यह ब्रश खास करके गिलहरी के बाल का या कबूतर के पंख में फंसा करके बनाया जाता था। यानी गिलहरी के बाल को कबूतर के पंख में फंसा करके इसको बनाया जाता था। किंतु अब जो है वर्तमान में बहुत सारे ब्रश मिल जाते हैं मार्केट में, इसलिए अब कलाकार जो है इन ब्रशों का ही प्रयोग करते हैं। प्रमुख केंद्र के रूप में आप लिखेंगे कि प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो पटना में दानापुर, ये याद रखिएगा, आरा, मच्छरहट्टा, दीवान मोहल्ला, मुगलपुरा, ये सब जो क्षेत्र थे पटना में, वहाँ पे ये सारे चित्रकारी हुआ करता था उस समय में। ठीक है, अभी देखिए इसमें है 18वीं सदी के जो प्रमुख कलाकार हैं उसके नाम हैं। तो सबसे पहला जो कलाकार है यहाँ पर वो है आपका सेवक राम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पहला कलाकार कौन है, तो पहला कलाकार हैं सेवक राम, तो 18वीं सदी में। फिर 19वीं सदी के जो सब कलाकार हैं कुछ का नाम याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे हुलास लाल हैं, होली दिवाली का चित्र इन्होंने बनाया है। महादेव लाल ने रागनी गंधारी का चित्र बनाया है। शिवदयाल लाल ने, सब में लाल लगा हुआ याद रखिएगा, मुस्लिम निकाह का चित्र बनाया। माधव लाल ने बिना बजाती बिरहनी का चित्र बनाया है। यमुना प्रसाद ने बेगम की शराबखोरी, बेगमों की शराबखोरी का चित्रण किया है। 19वीं सदी के ये सारे चित्र हैं। 20वीं सदी के जो चित्रकार हैं अभी वर्तमान में वो हैं राधा मोहन बाबू, छवि चित्रण के आचार्य कहे जाते हैं और ये पटना महाविद्यालय के संस्थापक भी रह चुके हैं। और ईश्वरी प्रसाद, इनका बहुत बड़ा योगदान है और इसको अंतिम चरण का पटना कलम का चित्रकार के रूप में जाना जाता है। किनको? ईश्वरी प्रसाद को, ये याद रखना है आपको। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में भी कुछ कोरिलेट कीजिए। वर्तमान में इस शैली को जिंदा रखने में पटना सिटी में जो तारकनाथ बढ़ेरिया हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं, उनका जो है ये जो कलाकार हैं ये वर्तमान में इसको जिंदा करके रखे हुए हैं पटना शैली को, यानी अभी भी इससे जुड़े हुए चित्र ये लोग बना रहे हैं। इस शैली के चित्र पटना म्यूजियम में आपको मिल जाएंगे, खुदाबख्श लाइब्रेरी में, जलान संग्रहालय में मिल जाएंगे देखने को। जलान संग्रहालय में तो लगभग 10,000 पुरानी कलाकृतियों का संग्रह किया गया है। तो ये पटना क्लब से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी सीमा में ये आप इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं।
इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे यहाँ पे मुग़ल शैली में जितना भव्यता दिखता था उतना भव्यता यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अलंकरण, विलासिता एवं शक्ति का प्रदर्शन है। ठीक है, मुग़ल शैली में जहाँ भव्यता, अलंकरण, विलासिता एवं शक्ति का प्रदर्शन है, वहीं पटना शैली में आम जनजीवन के चित्र दर्शाए गए हैं, जो इसकी कह सकते हैं विशेषता या सीमाएं आप इसको बोल सकते हैं। चित्रों में बॉर्डर तथा बैकग्राउंड का प्रयोग नहीं किया गया है, ये भी यहाँ पे सीमा है। जो इसका बैकग्राउंड है, जैसे कोई चित्र बनाया गया तो बैकग्राउंड आपका पूरा खाली छोड़ दिया गया है, और जो बॉर्डर होते हैं चित्र के चारों ओर वो इन चित्रों में नहीं बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से अपना आप आंसर राइटिंग इस पॉइंट्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो पटना कलम आप लिख सकते हैं ओवरव्यू में कि इस प्रकार हम पाते हैं कि पटना कलम जो है वर्तमान समय में भी विभिन्न जो है लाइब्रेरी में देखने को मिल रहा है, और इसकी विशेषताओं को आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसमें जन सामान्य के चित्र बनाए गए हैं और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, प्राकृतिक वर्षों का प्रयोग किया गया है, और इसमें अंग्रेज समय के जो अंग्रेजों के द्वारा जो चित्र कला की शैली थी उसको भी अपनाया गया है, जो एक वास्तविक रूप प्रदान करता है। पक्षियों के जैसे चित्र हैं तो बहुत उसमें सूक्ष्मता से दर्शाया गया है, मतलब यहाँ पे जो चित्रण आपको दिखेगा वो एक वास्तविकता उस चित्र में दिखता है। तो ये सब आप इसमें विशेषताओं को निष्कर्ष में लिख करके कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो पटना कलम शैली महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्पज़ से, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोट्स में लिख लें और इसको अच्छे से करके जाएं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है 66 में पूछा तो 67 में नहीं पूछेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, पूछ भी सकता है। इसीलिए पूरा टॉपिक 3 तो कला शैली आपको करना ही है, तो तीनों को आप अच्छे से करके जाएं। अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक जो ऐप का है वो डाउनलोड करें और परचेज करें। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।